अरे बाबा, आए बैठे। क्या हुआ, कोई खास बात? हाँ बेटा, बात तो खास है। अजमीर बेटा, तुम जानते हो कि इस्माइल मेरा भाई, बल्कि भाई क्या, भाई, दोस्त, मेरा खैर ख्वाह, राजदार, सभी कुछ था। उसके जाने का गम उसकी फैमिली के बाद अगर किसी को है तो शायद मैं हूं। अब बेटा, उसके जाने के बाद उसकी फैमिली का ख्याल अगर कोई रख सकता है तो शायद वो भी मैं ही हूं। बाबा, अगर आप उस रिश्ते को मुकम्मल करना चाहते हैं तो प्लीज इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें। अजमीर बेटा, देखो, तमाम रास्ते बंद मत करना प्लीज। उसने खुद बंद किए, आपके समझाने के बावजूद, मेरे समझाने के बावजूद। हम कब तक झुटलाते रहेंगे? देखो बेटा, मैं इस बच्ची को दुनिया के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकता, और पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही देता है कि खुदा बेदाग है। बाबा, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप सलमान अंकल से बात करें। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं आपको और अम्मी को अपने साथ हज पर लेकर जाऊं, और मैं इतनी मेहनत करूं कि दुनिया की तमाम आसाइशें, तमाम खुशियां आप ही कदमों में ला के रख दूं, क्योंकि आप में और अम्मी ने हम लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। बेटा, तुम ऐसा सोचते हो, यकीन करो मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरी सारी खुशी, मेरी सारी आसाइश, सारा सुख तुम्हारी एक मुस्कुराहट के मोहताज हैं। आप इतनी मोहब्बत से बात करते हैं ना, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। मुझे लगता है मैं अपनी सारी स्ट्रगल ना मिनटों में कर लूंगी। क्या सिर्फ आप ही क्या बात है? क्या ये सिर्फ आप ही का दुख है? आपने एक बार भी मेरे और युसरा के बारे में नहीं सोचा कि अब्बू के साथ साथ हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। ठीक है, मैं नहीं रोकी। वैसे भी बाबा कहीं नहीं गए ना। वो हमारे पास है, बस नजरों से ओझल हुए। अस्मी, अस्मी, अब्बू चले गए, अब्बू चले गए, अब्बू चले गए, अब्बू चले गए। चले गए।
रीमा वो शर्ट्स आ गई होंगी लॉन्ड्री में, उनको भी सूटकेस में डाल दो और वो जो छोटा वाला ब्राउन बैग है ना वो देखो कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा वो। ठीक है जाओ। भाई मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। माम आपने अपने दोस्तों को क्यों भेजा? उनका कोई कसूर नहीं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये सब कुछ मेरी दोस्ती में किया? ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने ये सब कुछ तुम्हारी हमदर्दी में किया। और लड़कों का लड़कियों से हमदर्दी करना एक वायरल डिजीज जैसा होता है और ये वो ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। भाई देखो माम, मैं तुम्हें सजा तो दे नहीं सकता, और वर्दा वो तो खुद विक्टिम है, उसे मैं क्या कहूँ? क्या चाहती हूँ मैं उसके साथ क्या करूँ? उसके घर के रिश्ते खराब करूँ सारे? आपको कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? अच्छा सवाल है। तुम्हें क्या लगता है अगर हम में से किसी एक का भी नाम ले दिया होता तो तायाजान यहाँ पर आकर क्या करते? आइडिया है ना तुम्हें? लेकिन उसने फिर भी हमारे नाम की लाज रख ली, हमारा भरम रखा है। तुम्हें उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम जाओ यहां से प्लीज। भाई मुझे आपसे बात करनी है। कहो। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। इसने जानबूझ के बाबा को गलत मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई थी। ये मेरे बाप की कातिल है, इसी ने हमारे अब्बू का कत्ल किया है। चंद लम्हों के लिए मिली थी तुम, उन चंद लम्हों को जिंदगी मान लिया मैंने। खुदा तुमने मुझे यकीनन जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत सबक दिया है। तुम चाहती तो मेरे बारे में सबको बताकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। थैंक यू। खुश रहो। खुदा अजमीर मोहब्बत का प्यासा मोहब्बत की प्यास लेने जा रहा है, और मैं नहीं जानता होता मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया है या मायूसी ने, लेकिन बदल दिया है। बस इसके आगे तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। वर्दा से हसद और जलन में तुम इतना आगे बढ़ जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। और आप मुझ पे इस तरह हाथ उठाएंगे मैंने भी नहीं सोचा था। हसद और जलन किससे? इससे? क्या है ऐसा इसमें? हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब आपकी आंखों पे बंदी पट्टी उतरेगी ना, तो आपको एहसास होगा, पछताएंगे आप कि जलन और असद आखिर में है किसे। ये आपकी बीवी नहीं है, फितना है ये। इसने मेरे अब्बू को मारा है, कातिल है ये मेरे बाप की। कैसे नहीं समझोगी तुम? मेरी बात सुने। रहने देना बेचारी को, वो अपने हवास में नहीं है। बेचारी हुदा, बाप मर गया, भाई बदगुमान हो गया, इंतहाई आखिरी दर्जे पर। क्या बदतमीजी कर रहे हो रेस? पागल हो गए हो तुम? अरे पागल तो आपकी बेटी हो गई। अम्मी पूछे इससे कि घर में ये पहले क्या कर रही थी, और अब कत्ल का इल्जाम लगा रही है, वो भी भरे मजमे में। अरे वर्दा को लवारिस समझती है ये? नहीं बेटा, वर्दा क्यों लावारिस होने लगी? लावारिस तो आज मेरी बच्ची हो गई है। अरे तुम्हारे बाप का कफन भी मेला नहीं हुआ,
कितनी बेदर्दी कर रहे हो तुम मेरे बच्ची के साथ। अब्बू का कफन भी मैला नहीं हुआ है और इसने घर में साजिशें करना शुरू कर दी हैं। हमें पता नहीं अब्बू को आखिरी मेडिसिन किसने दी थी। इससे पहले कि हम इससे पूछते, इसने पहले ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया वर्दा पर। आरेज प्लीज चुप हो जाए। लोग कहेंगे कि बाप के मरते ही भाई और भाभी संगदिल हो गए। प्लीज चुप हो जाए। देख रही हो तुम, ये है वर्दा की आला जरफी। आरेज आप खुदा को संभाले, मैं आरेज को देखती हूँ। मेरी बच्ची मैं हूँ ना। बस मेरी बच्ची चुप। मैंने अब्बू को वो टैबलेट नहीं दी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने दवाई नहीं दी अब्बू को। अम्मी आपको आपकी खुदा पे यकीन है ना? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, मैं जानती तुम तो किसी को तिनका तक नहीं छुपा सकते। बेटा सब्र कर। अम्मी वो वर्दा आपके सामने दवाई लेके आई थी ना, वो दवाई मुझे वर्दा ने दी थी। और आपको पता है वो जो किडनैपिंग थी ना, वो पानी पी लीजिए आप। इस तरह कमजोर पड़ेंगी तो हम सबका क्या हो? अम्मू को देखें, उनको आपकी हिम्मत की जरूरत है। आप क्या चाहती हैं? किस तरीके से कमजोर पड़े और हमें भाई के रहमो करम पे छोड़ दें? इसका मतलब जानती हो, इसका मतलब है कि हम बर्बाद हो जाए। चाहती है कि हम बर्बाद हो जाए। वर्दा से हसद और जलन में तुम इतना आगे बढ़ जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। बाबा, मेरे बाबा कहाँ हैं आप? देखें आपकी हुदा, आपकी जान आपके बगैर किस तरह बेईमान हो रही है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कब तक तुम इस कमरे में बैठी रहोगी। बाहर आ जाओ, थोड़ा दिल लग जाएगा। अरे किसी और का ना सही, कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल करो, जो इद्दत में होने के बावजूद बेचारी किचन में अकेली लगी हुई है। कुछ जाकर मदद ही कर दो उसकी। चली जाओ यहाँ से। बाप रे बाप, इतनी अकड़, और वो भी अब सूट नहीं करता तुम पे। अब देखो ना, मंगेतर छोड़कर चला गया, भाई बदजन हो गया, यहां तक कि इज्जत तक गवा दी, बाप की भी जान ले ली तुमने तो। अब ये अकड़ सूट नहीं करती तुम पर। ऐसे अफसोस, बहुत अफसोस होता है तुम्हें इस हाल में देख के। ना सच पूछो तो मुझे बहुत दुख होता है। चार किताबें क्या रट ली तुमने? तुमने समझा कि तुम जिंदगी के इम्तिहान को पार कर लोगी, मगर तुम तो जिंदगी के इम्तिहान में ही फेल हो गए। जिंदगी का हर मैदान मेरा है और इसमें जीत सिर्फ मेरी होगी। तो बेहतर यही होगा कि आदत डालो तुम शिकस्त की। और हाँ, बोर हो जाओगी इस कमरे में बैठे बैठे, बाहर आ जाना। कहीं जा रहे हैं आप क्या? इस्माइल के घर जा रहा हूं, खुदा से कुछ बात करनी है। कुछ बाकी रह गया आपको बात करने के लिए? मुद्दा तो पुराने रिश्ते हैं तोड़ देना और बेरहमी से एकतरफा फैसला करना मेरे और मेरे जमीर को गवारा नहीं है। समझ आई? उस बच्ची से बात करना, उसके मुंह से हकीकत सुनना उसका हक है और यह हक मैं उसको जरूर दूंगा। सुनिए बेटा, हर जगह जज्बात की जरूरत नहीं होती है। कुछ मामलात में इज्जत की पासदारी बहुत जरूरी है। तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर औरत मोहब्बत और इज्जत में इज्जत को चुनती है तो एक आदमी मोहब्बत और गैरत में गैरत को चुने ना। इस घर में किसी को आवाज ही नहीं आती है, हर कोई कानों में रुइयां डाल के बैठा हुआ है। फरमाइए। जी, मेरे बच्चे हुदा से ट्यूशन पढ़ते हैं। तो मैं क्या करूं? आज छुट्टी तो नहीं है, वैसे हुदा छुट्टी करती नहीं है। आइए, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आ जाए, आओ बेटा। वैसे मैं तो आपसे बड़ी मुतासिर हुई हूँ। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में? आपकी आला ज़ुल्फ़ी देख के तो मैं तो फैन हो गई आपकी। भाई क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। आप देखे ना, इंसान अपने बच्चों को वहाँ भेजता है जिस घर के बारे में थोड़ी सी मालूमात हो, तौर तरीके अच्छे हो, रख रखाव अच्छे हो, क्योंकि बच्चों का सवाल है, छोटे बच्चे ना।
बेचारे ये जिसके पास ट्यूशन पढ़ते हैं वो तो शादी से एक दिन पहले ही। क्या हुदा घर से भाग गई? मतलब आपको नहीं पता था? नहीं, वाकई मुझे नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन आंटी प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा। आपको तो पता है मैं तो पराए घर से आई हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, और बहुओं की क्या इज्जत होती है तो आप अच्छी तरह जानती होंगी ना। मेरा नाम मत लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। देखो, देखने में तो ऐसी शरीफ लगती थी और हरकतें देखो। बस क्या कह सकते हैं। चलो बेटा, छुट्टी आज छुट्टी। चलो। बाय 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 बाय। ठीक है बेटा, उमर अब तुमने उसका ख्याल रखना है, ठीक है? और मुझे कॉल करते रहना। ओके, अल्लाह हाफिज। माहम, नीबा, शहीर वहां पे खैरियत से पहुंच गया है। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये लड़का भी अपनी लाइफ में सीरियस हुआ, और मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि उस लड़की से जान छूटी और उसने अपने बारे में पॉजिटिव सोचा। याद आया, तुम्हारे डैड बता रहे थे कि उस लड़की के फादर का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से उसकी शादी पोस्टपोन हो गई है या कैंसिल हो गई है। थैंक गॉड, ये सब कुछ शहीर को नहीं पता चला। वाह मॉम, आपने तो किसी को हवा तक नहीं लगने दी। आपको तो सिर्फ मुनीबा अपनी और शहीर भाई की परवाह है। मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। ये तुम मॉम से किस तरह बात कर रही हो? हाँ, तुम तो यही कहोगी ना, तुम्हें इतना अच्छा लाइफ पार्टनर जो मिल गया है। अजमीर की शादी कैंसिल हो गई है, लेकिन आप लोगों में से किसी को भी मेरी खुशी का ख्याल नहीं है। आप डैड से शहीर भाई के लिए लड़ सकती हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं लड़ सकती। माहम, बेटा बात तो सुनो। तुम इन्हें अपने हुदा के घर लेकर जा रही हो? हाँ, काफी अर्से से हमारे बच्चे वहीं जाते हैं। और आप क्यों वापस ले आई? क्या हुदा ने आज छुट्टी दे दी? वो क्यों छुट्टी देगी? मैं अपने बच्चों को खुद ही वापस ले आई। मुझे नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को वहाँ पर। क्यों नहीं पढ़ाना? लगता है तुम भी मेरी तरह बेखबर हो। अभी हुदा की भाभी ने खुद सारी बात बताई है मुझे। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया। अब तो बंदा किसी पर एतबार भी नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को अपनी नन से ही पढ़वा लूंगी। झगड़ेलू है लेकिन किरदार की इतनी कमजोर नहीं। मैं भी अपने बच्चों को अपने मकान मालिक की बेटी से ही पढ़वा लूंगी। चलो बहन, मैं चलती हूँ। चलो बच्चों। पहले क्यों नहीं ख्याल आया? खुदा भी तो इस्माइल की बेटी है, कि फोन कॉल पर आंटी। लड़की ये मोहब्बत के जाल में ना किसी और को फंसाना, बल्कि जिसको फंसाना चाहती थी ना वो तो फंस चुके। जवान तो जवान, जवानों के बाप भी तुम्हें चाहते। आखिर ऐसा है क्या तुम में? शहीर ने भी टांगे तोड़वा दी तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में। अजमीर ने भी हर हद पार कर दी। तो शुक्र है कि मेरे बेटे में अक्ल आ गई। अजमीर से शादी के लिए तुमने अपने बाप को अगले जहां तक पहुंचा दिया। अब मुझे तलाक दिलवा कर हक में मलना चाहती हो? कितनी मनहूस हो तुम। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ बीबी, तुम्हें क्यों समझ आएगा? तुम्हारी तो एक साजिश नाकाम हो गई। डायरेक्ट अजमीर काबू नहीं आ रहा था तो सोचा कि उसके बाप के जरिए उसको काबू कर लेना। लेकिन याद रखना, मैं किसी भागी हुई लड़की को बस कर दे आंटी। और कितना गिरेंगी आप और आपकी बेटी? मुझे साजिशें करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप और आपकी बेटी ये सब करने में ज्यादा माहिर है। बड़ी आई गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी, बेइज्जती कहां बर्दाश्त होगी। अब ये लड़की खुद इस मामले को खत्म कर देगी। बस कम जहां पाक। माम ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? इसे बदतमीजी नहीं मोहब्बत कहते हैं। और आपको क्या मालूम, खुश रहने वाले, अपनी जिंदगी में एहसास मुकम्मल करने वाले मोहब्बत के अधूरेपन को क्या समझेंगे? ये तुम ज्यादती कर रही हो। अजमीर हुदा से प्यार करता है, उससे शादी कर रहा था, अब नहीं हो रही। और तुम लोग अंकल से जाके बात करो, उनसे कहो कि अजमीर की शादी मुझसे होगी। डैड ने लास्ट टाइम बात की थी ना, क्या रिस्पॉन्स था तुम्हें याद है? पुरानी बात है वो। हम तो किस किस्म की लड़की हो? कौन लड़की अपने पेरेंट्स को उस घर में रिश्ता लेने के लिए भेजती है जहां पर वो घर वाले इंटरेस्ट ही नहीं लेते उसमें? मुनीबा ये सब ना ओल्ड फैशन बातें। एक बार तुम बस शादी हो जाने दो, उसके बाद ना ये सब बातें वैल्यू नहीं रखती। इतनी चीप, इतनी गिरी हुई बातें। मेरे और अजमीर की मोहब्बत आंटी और वर्दा के लिए इस कदर काबिल नफरत, नाकाबिल बर्दाश्त है। आपी, वो आरिफ अंकल आए आपसे मिलने। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। ओह, तो आंटी की कॉल का मकसद मुझे थ्रेट करना था। हरीश बेटा, मैंने कभी अपने आप को इस्माइल से अलग नहीं समझा, इसीलिए आज बहुत सोच समझकर बड़े मान के साथ आया हूं। अंकल, अब अब्बू के बाद आप ही इस घर के बड़े हैं। बेटा, अगर आप ऐसा कुछ समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हरीश बेटा, मैं हुदा से कुछ बात करना चाहता हूं। बाबा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आप इससे बात कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं आपसे मिलता हूं। ठीक है बेटा। वर्दा बेटा, पापा को चाय नहीं पिलाओगी? जी। खुदा बेटा, आओ बैठो। बेटा, मैं आज यहां तुम्हारे अंकल की हैसियत से नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की हैसियत से बैठा हूं। मैं जानना चाहता हूं बेटा, क्या हुआ था? मतलब तुम इस तरह, क्या मजबूरी थी बेटा? क्या हुआ था, बताओ।
मुझे सच जानना है बेटा। अगर इसने सब कुछ बाबा को बता दिया तो? तुम बाबा को यकीनन कुछ नहीं बताओगी, मैं जानता हूं। खुदा तुम एक गहरी और सुथरी लड़की हो, सब गलत करके भी खुद को सही समझ रही होगी। बहुत अना है तुम में। खुद को समझती क्या हो? जो चाहे करोगी और हर बार एतबार मैं करूंगा। तुम बेवफाई करो और मैं माफ कर दूं, इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में। मोहब्बत के लिए इज्जत का सौदा नहीं, कभी नहीं। अंकल, मैं आपकी मोहब्बत की, आपकी शफकत की कदर करती हूँ। आपने मुझ पे एतबार किया, मुझ पे एतमाद किया और मुझे कुछ भी कहने का इख्तियार दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूं, वो भी तुम्हारे मुंह से। मैं उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंच सकता हूं ना। बेटा बताओ, क्या सच है? मेरी राय, मेरा सच कुछ भी मायने नहीं रखता। रही बात फैसले की, तो अजमीर आपको फैसला सुना चुका है। मेरी कोई भी वजाहत, कोई भी सच मायने नहीं रखती। अजमीर के दिल में जो शक का बीज उग गया है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। वरना कोई और मसला, कोई और वजह जगह ले ली। इसीलिए बेहतर है कि किसी एक के इशार की वजह से अगर कुछ लोगों का घर महफूज रहता है तो रहना चाहिए। लेकिन बेटा, आप किन घरों की बात कर रही हैं? बाबा, अंकल, होगी बात? पता है अंकल, रिश्तों को निभाने के लिए दिलों में गुंजाइश होना बहुत जरूरी है। और जहां गुंजाइश नहीं होती ना, वहां दिलों में साजिशें पैदा होती हैं। बाबा, चाय तो मैं चढ़ा कर आ गई हूँ। ये बताएं कि खाने में क्या लाऊं? कुछ नहीं बेटा, बस घर वापस जाऊंगा। ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद आए, कुछ तो। बहुत शुक्रिया।